हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज इस वीडियो में क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो आज सीरियसली ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं सीक्वेंस वाला रिसर्च यूनिट से जो जो टॉपिक आएगा मीन्स रिसेंट एग्ज़ाम में जो जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन हर बार एंड फ्रिक्वेंटली पूछा जा रही है, उस सीक्वेंस वाला क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर करवाऊंगी। तो चलो वीडियो को कुछ ना देरी करते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रीक्वेंटली बार बार पूछा है, मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी गारंटी देती हूँ कि जो भी स्टेप्स और सीक्वेंस मैं इस वीडियो में कराऊंगी, इस सीक्वेंस सब में से एक वीडियो 100% आएगा। तो इस वीडियो के में जो भी सीक्वेंस है उसको आप लोग नोट करो एंड नोट तो करोगी, उसके साथ याद भी करनी है। ओके, एक तो ताकि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आए गलती नहीं होना चाहिए, यही एम रखो अपने दिमाग में। तो वीडियो में को स्टार्ट करते थंबनेल में लिखा हुआ है कि रिसर्च यूनिट से जो जो फ्रिक्वेंटली आस्क हो रही है सीक्वेंस वाला, वही आप लोगों को इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको साथ शेयर करूँ। और एक बात, इसमें जो स्टेप लिखा है मैंने, स्टेप जो इस वीडियो में देखोगी एक एक करके तो है। और ये बात मान लो कि इस स्टेप को मैं PYQ में जो जिस तरह से आया है सीक्वेंस भी हूबहू मैंने प्रिपरेशन के टाइम मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बोला ही था कि हर यूनिट के मैं नोटबुक किए थे। तो उस नोटबुक में मैं हर एक यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो हर बार आते हैं उसको मैं अलग करी थी। तो रिसर्च यूनिट के जो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बार बार आ रही है उसको मैंने भी नोट किया था। तो उस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में था उसको ही हूबहू तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रिसर्च बेसिक तो आप लोगों को पता ही होंगे, मेरे बेसिक ज़्यादा नहीं करवाऊँगी ताकि एग्ज़ाम तो पास आ गए। मैं टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करवा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में यही करवाऊँगी। और जो न्यू एक्सपीरियंट है, जो न्यू कैंडिडेट एग्ज़ाम देगी नेक्स्ट एग्ज़ाम में, उसके लिए मैं बता देती हूँ। एक एक करके मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगी, वो बेसिक से मैं करवाऊँगी, आप लोग उसमें से नोट कर लेना बाद में। इस टाइम तो इस बार एग्ज़ाम के टाइम तो बहुत कम है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रही है। तो चलो तो सीक्वेंस वाला देख लेती है सब सीक्वेंस। ओके, तो सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बेसिक बता देती हूँ कि रिसर्च ये देखते थे। री मीन्स अगेन, सर्च मीन फाइंड आउट, जर्नी टू नोन टू अननोन, बेस्ड ऑन इंक्वायरी बाय साइंटिफिक मेथड टू इंक्रीज द नॉलेज, ये सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। ओके, देन ये कुछ डेफिनेशन दिया है, आप लोग पढ़ लेना एक बार बेसिक जस्ट नॉलेज के लिए। तो इस सीक्वेंस वाला स्टार्ट करने से पहले जो थंबनेल देखा है फर्स्ट ही था रिसर्च प्रोसेस, हर बार आता है। आप लोग जब PYQ तो सॉल्व कर रही हो, एग्ज़ाम आ गई है तो PYQ में फोकस होनी चाहिए। तो PYQ जब देखोगे हर एक बार आता है रिसर्च प्रोसेस की स्टेप, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से कर लेना। ओके, तो रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि रिसर्च प्रोसेस की स्टेप में मेनली 8 स्टेप्स होता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप मेन होता है। तो एक एक बुक में आप पाओगे कि 10 स्टेप है, तो उसको वो वाला भी राइट है क्योंकि ये 10 स्टेप को उसमें ब्रेक करके है। इधर देखो थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, क्रिएट हाइपोथेसिस, डिफाइनिंग द वेरिएबल्स टू द रिलेटेड टू अनएम्बिगुअस टर्म। ये थर्ड स्टेप में एक ही स्टेज में ही आता है, थर्ड माने पार्ट में ही आता है। ऐसा करके 8 स्टेप आप लोग लिख लो। ओके, तो मैं फोकस करती हूँ, आप लोग लिख लो, पहले लिख लिए तो मैं बता देती हूँ, आप लोग धीरे धीरे लिख लो। तो फर्स्ट स्टेप में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है, देन लिटरेचर रिव्यू करनी है, देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फाइंड करनी है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्रिएट हाइपोथेसिस। एक बात मैं समझा देती हूँ, देखो
ऐसा भी आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम, रिव्यू लिटरेचर, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव ना होते हुए क्रिएट हाइपोथेसिस लिखा होगा, तो आप लोगों को थर्ड वाला स्टेप में ही क्रिएट हाइपोथेसिस देना ही है। ओके, एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी थर्ड स्टेप में ही होगा, एक मीनिंग में ही ये सब आते हैं, एक वाला ही में। ओके, देन फास्ट ये 2 पॉइंट में कोई भी हेरा फेरी नहीं होगा। फास्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्च रिव्यू सेकेंड, देन हाइपोथेसिस क्रिएट, देन रिसर्च डिज़ाइन करनी है, देन सैम्पलिंग डिज़ाइन करनी है, देन कलेक्ट डाटा को कलेक्ट करनी है, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करेंगे एंड इंटरप्रिटेशन करनी है, देन रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग, क्या फाइंडिंग किया हो उसको हमें राइटिंग के थ्रू प्रेजेंट करनी है। तो इस 8 स्टेप को अच्छे से कर लेना, नोट भी कर लिए तो नोट भी कर लेना, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लो। देन इस एक सब सीक्वेंस में जो इस वीडियो में बोल रही हूँ सब एक पेज में एक साथ पर लिख लेना नोटबुक में, ताकि जब देखोगी याद रहेगी, पर सीक्वेंस में होगा तो। ओके, तो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप 8 स्टेप हो गया, आप लोग नोट कर लिए। देन नेक्स्ट स्टेप में चलते। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप को बोल देती हूँ, जो मैं इस नोटबुक के थ्रू ही बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है, रुको मैं ढूंढ लें। ओके, यहाँ पर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस स्टेप PYQ में जो था हूबहू मैंने नोट करके लिखे थे, मैं हर बार बोल रही हूँ ये वाला सब किधर, सब क्वेश्चन पेपर में जो था आंसर की के हिसाब से मैं नोट किए थे, उसको ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है फर्स्ट, set up null and alternative hypothesis, select the significance level, select text statistics, establish the design rules, performance computations, draw conclusion। तो कितने स्टेप हो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप्स। तो इसको आप नोट कर लो, पॉज वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप लोग नोट कर लो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ये स्टेप्स हैं। एग्ज़ाम में हूबहू यही स्टेप आया था, याद कर लेना, नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लो। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या थी, लिटरेचर रिव्यू। ओके, लिटरेचर रिव्यू जाते। लिटरेचर रिव्यू करने से पहले मैं बोल देती हूँ, एग्ज़ाम तो पास आएंगे, आप लोग PYQ में फोकस करिए, पेपर 2 और पेपर 1 में भी रिवाइज प्लस मॉक टेस्ट देती रहिए, और आर्ट्स से भी हर रोज़ प्रैक्टिस करो, एंड मैथमेटिकल रीजनिंग ये सब भी हर DI मैथमेटिकल रीजनिंग हर रोज़ प्रैक्टिस करना। ओके, इसमें फुल मार्क्स तभी आएगा एंड मार्क्स तभी इंक्रीज होगा। मैंने तो एग्ज़ाम के टाइम हर लास्ट 1 मंथ मैंने यही करा था, मैंने DI RC हर रोज़ प्रैक्टिस करते थे एक पर्टिकुलर टाइम में, इसमें से मैंने अच्छा मार्क्स ऐसे ही आया था। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। तो चलो लिटरेचर रिव्यू के स्टेप, ये बात बोल देती हूँ, एग्ज़ाम में ये वाला स्टेप एग्ज़ाम में आया था, हूबहू ऐसा ही आया था। ये वाला मैं जब नोट किए थे एग्ज़ाम के पहले जो पढ़े थे, तो इसको ही मैंने पढ़े थे। तो एग्ज़ाम में ऐसा आया था, मैंने कॉन्सेप्ट में मुझे तो क्लियर था, इसलिए मैं कर पाई थी। तो आप लोग नोट कर लो, इधर भी लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू जो फेज़ 1 है, फेज़ 2 है एंड फेज़ 3। इसमें देखो प्लान रिव्यू, कॉन्डक्ट रिव्यू, डॉक्यूमेंट रिव्यू, इसमें 3 स्टेप्स है, फेज़ 3 में, फेज़ 4 में एंड फेज़ 3 में 2 स्टेप। तो इसको प्रॉपर लिख लो एंड ए वाला स्टेप एग्जाम में हुआ आया था, इसको मैं बोल देती हूँ, आइडेंटिफाई की टर्म ऑफ फॉर रिसर्च फॉर सर्च, लोकेट लिटरेचर मीन्स लिटरेचर रिव्यू जो रिसर्च प्रोसेस में भी पढ़ा था यही, एंड क्रिटिकली इवेलुएट एंड सिलेक्ट द लिटरेचर रिलेवेंट टू रिसर्च एंड ऑर्गेनाइज द लिटरेचर, राइट अ लिटरेचर रिव्यू। ये वाला सीक्वेंस एग्ज़ाम में आया था, ये वाला सीक्वेंस मैंने नोट किया था। आप लोग समझने से आप लोग ये वाला भी लिख लेना। ओके, ये वाला तो एग्ज़ाम में हुआ है, तो ये तो मस्ट लिखोगी एंड याद भी करोगी, क्योंकि ये वाला ही आएगा एग्ज़ाम में। ये वाला जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए मैंने लिखा था, और इधर इम्पोर्टेंस भी है, आप लोग चाहो तो इम्पोर्टेंस भी लिख लेना वीडियो को पॉज करके। ओके, तो चलो लिटरेचर रिव्यू तो कर लिए, आप क्या बाकी है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, रुको,
चलो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स बोल देती हूँ जो थंबनेल में लिखा हूँ मैं। ये भी हर बार आता है, सेट एग्ज़ाम में भी आता है, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में तो आता है एंड सेट एग्ज़ाम में भी आता है। लिटरेचर मैंने तो WB सेट वेस्ट बंगाल सेट क्वालिफाइड किया हूँ, तो उसमें भी आया था PYQ में मैं पढ़ा था, इसलिए UGC नेट में जब आया था मैंने इसको देख के समझ लिए थे कि ये भी इम्पोर्टेंट, मैं कर लिए थे एग्ज़ाम के पहले। तो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स, ये वाला स्टेप्स है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टेप बहुत ही ईजी है, सिक्वेंशियली है, आप लोग आसानी से याद कर पाओगी। तो देख लो, टाइटल पेज फर्स्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, टाइटल लिखना होता है, एंड देन इंट्रोडक्शन होता है, एक मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। ये वाले आप लोग डिसर्टेशन कर रहे थे ना MSc के दौरान, तो उसी तरह रिसर्च रिपोर्ट भी एक ही टाइप की है। ओके, रिसर्च रिपोर्ट के स्टेप्स ये स्टेप्स आप लोग लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, बहुत ही क्लियर करके ही है, हम लोग लिख लो छोटे छोटे को, इसी आप लोग आसानी से याद कर पाओगे। ये लोग समझ लेना एंड ब्रेन में अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो जब कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलो नेक्स्ट ये तो चलते हैं स्टेप्स में। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, इसमें देखो रिसर्च रिपोर्ट स्टेप्स के ये वाला बहुत डिटेल्स में था, ये वाला स्टेप मैंने पढ़ा था, मैंने नोट मेकिंग के दौरान एक किए थे। और ये वाला जो PYQ में ये वाला आया था, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल, ऐसा करके ये एग्ज़ाम में आया था। एक बात और बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसा करके 1 2 ऐसा बीच में स्टेप स्किप करके भी आ सकती है। आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट देगी, इंट्रोडक्शन देगी एंड रिजल्ट देगी, डिस्कशन देगी, कंक्लूजन देगी, बीच में 1 2 स्टेप स्किप करके भी आ सकती है। आप लोग जब पढ़ोगी ये समझ के पढ़ना, क्योंकि जब समझ जाओगी, जब भी जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो समझ के पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च रिव्यू ऐसा हर एक सीक्वेंस में ही ये होता है। UGC नेट एग्जाम में आप लोगों के साथ ओनली पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी ऐसा जब भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन होता है, आप लोग एक पढ़ के जाओगी और एक अलग जैसा आएगा, तो पढ़ नहीं आएगा, 1 2 स्टेप स्किप करके सीक्वेंस में आता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग नोट करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ओके, देन आते हैं इस थीसिस राइटिंग के स्टेप में। थीसिस राइटिंग के स्टेप भी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के जैसा ही है। ऐसा देखो, ये भी एलाबोरेट करके है, आप लोग लिख लेना। टाइटल पेज, अप्रूवल लेटर, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ graph and figure, introduction, review of literature, research design, analysis of data and interpretation, research achievement and conclusion and generalization, suggestion and recommendation, reference, bibliography and appendix। elaborate करके ये वाला सब है। हम लोग रिसर्च थीसिस राइटिंग के स्टेप्स है, लोग अच्छे से लिख लेना। ओके, थीसिस राइटिंग के स्टेप्स। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लो। देन थीसिस राइटिंग हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी हो गया, और क्या बाकी है, रिसर्च प्रपोजल। यस, रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स आके ये वाला स्टेप एग्जाम में हूबहू ऐसा ही आया था। इस एग्जाम देखिए मैंने इधर लिखा भी है, रिसर्च प्रपोजल के सीक्वेंस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कॉन्टेक्स्ट, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग जो होता है, हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, टेक्निक्स। हूबहू ऐसा ही आया था रिसर्च प्रपोजल सीक्वेंस, आप लोग नोट कर लो, रिसर्च प्रपोजल सीक्वेंस। ओके, और एक बात, पेपर 2 में भी आता है जो टेस्ट होता है ना, लिकट स्किल डेवलपिंग स्टेप्स एंड पेयर टी टेस्ट कंडक्टिंग स्टेप्स, ये वाला भी आता है। इसको मैं वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, इसको मैं बोल दूँगी। तो चलो मैं इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में करा दूँगी। ओके, सब कुछ कवर कर लिए। तो लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लो। रुको, देख के फिर मैं एंड करूँगी वीडियो को। रिसर्च से
ओके चलो, हाँ वीडियो को मैंने यहाँ पर ही एंड करते हैं। और एक बात, जो टेस्ट मैंने बोला लिकर्ट स्केल डेवलपिंग स्टेप, ये वाला पेपर 2 में बहुत बार आता है, बहुत सारा सब्जेक्ट में भी आता है। हर एक सब्जेक्ट की जो कैंडिडेट है जो प्रिपेयर कर रही उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं लिकर्ट स्केल डेवलपिंग स्टेप्स भी मैं कम्युनिटी पोस्ट करवा दूंगी, ताकि आप लोग भी उसको नोट कर लेना। ओके, नोट करके उसको पढ़ लेना। पेपर 2 में बहुत हेल्पफुल होगा। पेयर टी टेस्ट डेवलपिंग स्टेप्स, इसको आप लोग नोट कर लेना। ओके, मैं कम्युनिटी पोस्ट में कर दूँगी। तो चलो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग होएगा, नहीं बहुत लॉन्ग नहीं हुआ, 16 मिनट हुआ है। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते। आप लोगों को क्या क्या चाहिए कमेंट में बोल देना। और एक कैंडिडेट मैं मुझको बोल रही थी कि पेपर 2 में जो यूनिट बाकी है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिस्ट भी अपलोड करो। मुझे बहुत बार बोला है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिस्ट ही प्रोवाइड करूँगी। ऐसा करके बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कवर करवा दूँगी एग्ज़ाम के पहले ही, ताकि आप लोग बहुत हेल्पफुल हो। एंड नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मैं डिटेल्स में एक करके नोट प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को मैंने तो बोला ही था कि मैंने पेपर 1 में पेड बैच लिए थे, उसके नोट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड क्लास लेके समझा भी दूंगा। ओके, ताकि आप लोग भी हेल्पफुल है। कैसे मैंने ट्रिक करके याद रखी थी उसको भी आप लोगों को बता दूंगी। आप उसको पढ़ लेना, नोट करके आप लोग प्रिपेयर करना। तो चलो मैं बोल दूँगी लिकर्ट स्केल की डेवलपिंग, रुको यहाँ पर ही है। तो देखो लिकर्ट स्केल डेवलपिंग स्टेप सीक्वेंस तो क्या है। फर्स्ट जो स्टेप्स है आप लोग देखो, इसको ये इधर ही है, पेयर टू कंडक्टिंग पेयर टी टेस्ट। आप लोग इसको नोट कर लो। कलेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड, conduct trial test, identify item with high decrementary power, retain and drop select item, estimate reliability after administration on large group। ये मैं बोल देती हूँ, मैंने जब बुक पढ़ा था ये वाला स्टेप मैंने सच में नहीं किसी भी बुक में भी नहीं पाया था। तो इस स्टेप को भी मैंने क्वेश्चन पेपर से ही मैंने नोट करके रखे थे। आप लोग भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पेपर 2 में ज़्यादातर आते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। पेपर लिकर्ट स्केल डेवलपिंग स्टेप्स। तो इसके नेक्स्ट आते हैं पेयर टी टेस्ट कंडक्टिंग स्टेप। कैलकुलेट टी स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन ऑन ईच पेयर, कैलकुलेट मीन डिफरेंस, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड एसिन एंड कंपेयर विथ क्रिटिकल वैल्यू। ये भी मैंने क्वेश्चन पेपर देख के ही नोट किए थे, क्योंकि ये वाला स्टेप मैं किसी भी बुक में भी नहीं पढ़ा था एंड कोई भी टीचर मुझे नहीं करवाते। मैं PYQ जब सॉल्व कर रहे थे इस स्टेप्स को पाया था एंड मैंने नोटबुक में नोट कर रहे थे, ताकि एग्जाम के पहले मैं रिविजन कर सकती। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, लिकर्ट स्केल डेवलपिंग स्टेप्स एंड पेयर टी टेस्ट। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। मैंने लास्ट में ये 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स आप लोगों को बता दिए। एंड और एक स्टेप्स है मैन व्हिटनी डेवलपिंग स्टेप्स, इधर एक स्टेप है, इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगी। वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो न्यू सब्सक्राइबर है, जो वीडियो देख रही है, वो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक कर देना एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना, ताकि नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करने में और भी मोटिवेट हो सकूँ। तो चलो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू।